जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल सक्सेसवाला पर। आज हम लोग बात करेंगे पुराने और फिर आने वाले नए स्ट्रेटजी के साथ एनडीए के। लास्ट 12 दिन में बचे हुए एनडीए को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर आए हुए या बचे हुए टाइम में कैसे क्या करें। जो बच्चे पढ़े हैं वो भी परेशान हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो तो परेशान ही हैं। दूसरी बात करें कि जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या हो। तो मैं एक ऐसा मास्टर प्लान आज ड्रा करूँगा कि जो अगर आप देखते हैं, समझते हैं, कुछ भी अगर आप पढ़े हैं तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो वाकई में 3 सितंबर वाले पेपर में कुछ आप अच्छा करेंगे। बिल्कुल, हाँ सर, मजाक नहीं है। 3 सितंबर में आप कुछ करेंगे। आँखों का इफेक्ट होगा, आई फ्लू का मामला था थोड़ा, तो चेहरा कम ठीक है लेकिन कंटेंट बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बात को। हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। क्या है हमारा टॉपिक आज का? 12 डेज एनडीए स्ट्रेटजी। ट्वेल्व डेज एनडीए स्ट्रेटजी कि हम 12 दिन में सर एनडीए को कैसे क्वालिफाई करें। इसके लिए हम आपको 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, सीधा सीधा 2 पार्ट। सर आपने 2 पार्ट क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आपको पता है पेपर 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट की अगर बात करें तो पहला पार्ट का पेपर किसका होता है? पेपर 1 मैथ्स का होता है। मैथमेटिक्स का पेपर होता है जिसका कोड होता है 01। इसमें क्या स्टेप रखें, किस चैप्टर को पहले पढ़ें कि हमारा यूज हो जाए। तो मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, तो आप भी इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर पहला स्टेप बात करें तो होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा टॉपिक की अगर बात करें कि अलजेब्रा पर क्या इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अलजेब्रा में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो लगभग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन। अगर थोड़ा और रुकें इस पेपर के बारे में तो देखिए, आपको पता है कि इस पेपर में आने वाले क्वेश्चन कितने होते हैं मैथ में? 120 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 पर क्वेश्चन मार्क 2.5 मार्क का 2.5। तो आपको 120 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, आपको केवल एनडीए क्वालिफाई करना है। टाइम क्या होता है? 2.5 घंटे का। 10 बजे से 12:30 बजे तक का पेपर होता है। अलजेब्रा के टॉपिक से शुरुआत करते हैं कि पहला टॉपिक अगर आप पढ़ने की कोशिश करें अभी 12 दिनों में, तो सबसे पहले आप अलजेब्रा की बात करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35। इसके कुछ सब टॉपिक हैं, उसमें क्या क्या पढ़ें हम ये आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपको पढ़ना है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये शादी विवाह वाला फंक्शन नहीं है। सेट, रिलेशन, फंक्शन टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़ेंगे। दूसरे स्टेप पे आप किसे पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आप क्वाड्रेटिक को पढ़ लें। मार्कर नहीं चल रहा है। आप किसको पढ़ लेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप चाहें तो पढ़ लेंगे बाइनोमल को। बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ लेंगे। ये पढ़ने का मतलब देख लें कितना क्वेश्चन है, 30 से 35 क्वेश्चन। अगर आगे की थोड़ा बात करें तो आप पढ़ लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे अगर थोड़ा सा चलें हम तो आप पढ़ेंगे एपी, जीपी और एचपी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है ये। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें बचता है आपका एक लास्ट टॉपिक, बाइनरी नंबर। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये 1 से 2 क्वेश्चन। तो अब अगर आप इसकी बात करें थोड़ा सा
ये मैं जो इक्वेशन बनाया हूँ ये 1 बाई 1 एक के बाद एक हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ऐसे ही बढ़ते फ्रीज में है। अगला ये तो आपने अगर पहला दरवाज़ा तोड़ दिया, एनडीए के फर्स्ट दरवाजे को अगर आप तोड़ लेते हैं तो आप कहाँ पे आएंगे? अब सेकंड दरवाजे पे। सेकंड दरवाजे पे आके क्या करेंगे आप? अब आइए आप ट्रिग्नोमेट्री पे। सबसे आसान, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी कभी 20 भी देखा गया है। कभी कभी आने वाले पेपरों में 20 क्वेश्चन देखे गए किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। इस ट्रिग्नोमेट्री में 2 टॉपिक ऐड हो जाते हैं। एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस होता है जिसे आप एप्लीकेशन बोलते हैं। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लिया तो सर 30 क्वेश्चन यहाँ से बटोर लिए, 10 यहाँ से 40 हो गया, बचा हमारा 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन के लिए आप इन दोनों से मिक्स एक चैप्टर बनता है जिसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आप इन दोनों को तोड़ लिए, तीसरे पे आप किसे तोड़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 5 से 10 क्वेश्चन। वाह सर, तो 30 यहाँ, 10 यहाँ, 40, 5, 45 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आप इन सब से फिर आगे आते हैं, इससे अगर आगे आते हैं तो अगला आप पढ़ेंगे किसे? चलो शुरू करूँ। हेलो बच्चों, देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ मास्टर प्लान रहा है। पहला अलजेब्रा, यहाँ तक बातें हो चुकी थी। आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आपका 20 से 25 क्वेश्चन हर बार देखा गया है। अगर आप इस दरवाजे को तोड़ लेते हैं, 2 दिन का 3 दिन का टॉपिक है। आएंगे 2D एंड 3D पे। 2D 3D जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्किल को मिला के बोला है हमने, कॉनिक सेक्शन को मिला के। खूब क्वेश्चन है, भर भर के पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस पे। वेक्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आता है वेक्टर पे, इसलिए नीचे लिखा है। आ गया आपका सबसे महारथ कैलकुलस। बच्चे देख के घबरा जाते हैं कैलकुलस, मगर क्या आसान होता है एकदम, लिमिट्स के क्वेश्चन एकदम। तो ये रहे मैथ्स की हमारी स्ट्रेटजी। आगे आते हैं दूसरे पेपर में, जीटी पोर्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पर क्वेश्चन, 4 मार्क का 600 नंबर। यहाँ से नंबर बटोरना है, यहाँ क्वालिफाई करना है, यहाँ नंबर बटोरना है। इंग्लिश का क्वेश्चन बच्चों वाला लुल्लू क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। क्या क्या टॉपिक है मैंने लिख दिया, ये सेक्शन ए में होता है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप पढ़ेंगे, इरर्स और अरेंजमेंट और आइडियम्स के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। बाकी बचा आपका साइंस का 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स के P = BI, ऑप्टिक्स के कैसे आप FUV निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, ये होता है आपका फिजिक्स। बायो इजी टू मॉडरेट लेवल के सारे पेपर होते हैं, इजी टू मॉडरेट। बट बायो की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप बायो इसको नहीं समझ पाते हैं, केमिस्ट्री को, तो आप चलिए जीके की तरफ। जियोग्राफी नंबर ऑफ क्वेश्चन भर के पूछा जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन। 3-4 दिन 5 दिन पढ़ लीजिए, जियोग्राफी क्लियर हो गया। PYQ सॉल्व कर लीजिए, जियोग्राफी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पॉलिटी आपका 2 से 3 दिन का टॉपिक है, पॉलिटी 2 से 3 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पॉलिटी के आर्टिकल, शेड्यूल, कब क्या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, उससे ये पूछा जाता है। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिए। ये सब पढ़ने का एक ऐसा माध्यम होगा, इसलिए मैंने ये आपको बताया कि आप 3 सितंबर को 12 दिन के लिए एकदम इसी प्लान को लेके चलें, क्योंकि पढ़ने तो बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या पढ़ें तो 12 दिन में आ जाएं। इसलिए ये 1 बाई 1 एक आप करते चलिए। नंबरिंग हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। एक टॉपिक इसमें भी 6 में ही ऐड कर लेना 7 के साथ, क्योंकि वेक्टर और कैलकुलस थोड़ा बच्चों को टिपिकल लगता है, तो
ठीक है बच्चा लोग, इसी के साथ इतनी बातें क्लियर रहीं। बाधाओं को नहीं देखते मेहनत के मतवाले, बाधाओं को नहीं देखते मेहनत के मतवाले, जिन्हें गोल्ड मेडल जीतना होता है वो नहीं देखते पैरों के छाले। इसलिए आप सभी को इस स्ट्रैटेजी के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद और जय हिंद बच्चों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।